हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 12.2 का हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट दो इम्पॉर्टेंट है। पहला त्रिज्यखंड है और दूसरा वृत्तखंड। यही दोनों पर आधारित है पूरा प्रश्नावली 12.2 और 12.3, ये दोनों इसी पर आधारित है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो इसमें पूछता है त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है। त्रिज्यखंड देखिए, कोई भी सीडी जैसे हो गया ना, सीडी या वृत्त हो गया, उसमें से अगर इस प्रकार का आकार हम लोग काट लेंगे, इस प्रकार का अगर शेप काट रहे हैं, वो हो गया त्रिज्यखंड आपका हो गया। और एक जीवा अगर काट रहे हैं, सर्कल में से अगर बीच से अगर जीवा काट रहे हैं इस प्रकार से, तो ये वाला हो गया आपका वृत्तखंड। तो इसमें पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। छोटे वाले का, छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसके बाद एक आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे अगर ये वाला निकल गया तो इसके ऊपर वाला इसका पूछेगा, ये वाला, कि इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें पूछेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका, ये नीचे वाला का, छोटा वाला का, ये लघु हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। एक पूछेगा यहाँ फिगर, एक इसका पूछेगा, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का, इसमें भी उसी तरह ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड, इसके ऊपर ये वाला जो हो गया, ये वाला हिस्सा लघु त्रिज्यखंड हो गया। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें पूछता है कि ये वाला जो हिस्सा है, छोटा वाला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, या पूछेगा ये बड़ा वाला का कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम लोग थीटा मान लें, कितना, इसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं कितना, इसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, तो थीटा हम लोग को निकालना है। इसमें टोटल कितना होता है, सर्कल में टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर से उसको गुना कर देंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका, छोटा वाला का। अब इसको पूछेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बड़ा वाला हिस्सा का, इसका। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाले हिस्से का जब पूछेगा ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ा वाला हिस्सा का, इसमें क्या करेंगे लोग, ये टोटल कितना है 360, हम लोग को इसका ना निकालना है, इधर वाला का। इसमें से थीटा को, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, थीटा इसमें से माइनस करना है, यानी 360 माइनस थीटा बटा 360, टोटल 360 माइनस थीटा उसमें से माइनस कर देंगे, नीचे 360 हो जाएगा, आई इंटू पूरा क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ पूछता है इसमें, ये वाला है आर्क किसको बोलते हैं, चाप का लंबाई पूछेगा, चाप की लंबाई कितना होता है इसका, चाप की लंबाई पूछेगा, ये छोटा वाला का या इसका पूरा टोटल का पूछ सकता है। ये बड़ा वाला के चाप का लंबाई क्या होगा, इतना का पूछेगा या इतना का पूछेगा। तो अगर ये छोटा वाला का पूछेगा लघु चाप की लंबाई, ये लघु हो जाएगा, छोटा वाला का लघु चाप की लंबाई। तो ये लंबाई क्या होता है, हमारा सर्कमस्टांस होता है, परिधि ना होता है, तो परिधि से इसमें गुना कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सेम यही रहेगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर से गुना कर देंगे। सर्कल का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर बड़ा वाला का पूछेगा इसका लंबाई कितना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड के लंबाई कितना होगा, दीर्घ का
दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, इसको लेंगे और इसमें क्या करेंगे, परिधि से गुना करेंगे उसके, क्योंकि परिधि ही तो लंबाई होता है सर्कल का। कितना होगा 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2πr इतना ही से पूछेगा। यहाँ पर जगह नहीं है इधर। चलो इसमें पूछेगा ये वाला छोटा वाला का कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इस तरह कटा है चाप तो ये वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वाला जो हिस्सा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें पूछेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा इसका। इसको कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए इसको पहले हटाइए, इसको हम इससे मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए, इस पर से एक लंब डालिए इस पे, उसका तो बाद में काम है, अगर इसका एरिया निकालना होगा तब काम है। तो इसमें अगर ये क्या बन गया, ये देखिए, अगर इसको इससे मिला रहे हैं, इसको इससे मिला रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा ये बन जा रहा है लघु त्रिज्यखंड बन रहा है ना, लघु त्रिज्यखंड। ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया, इसको अगर भुला जाए अंदर वाला पूरा हिस्सा, तो ये क्या बनेगा, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं। ये वाला हिस्सा, ये टोटल हिस्सा क्या बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है ना। अगर लघु त्रिज्यखंड में से, ये टोटल में से, ये वाला हिस्सा में से, लघु त्रिज्यखंड में से भुज का क्षेत्रफल इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये वाला नहीं बच जाएगा लघु वृत्तखंड। अगर ये टोटल में से, लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो ये वाला बचेगा ना लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड। ये टोटल लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ये वाला निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो निकल गया। अब पूछेगा ये वाला कि ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग सर्कल के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला अगर माइनस कर दे, इधर वाला लघु वृत्तखंड माइनस कर दे, क्योंकि लघु वृत्तखंड अपना निकल जाएगा यहाँ से। अगर लघु वृत्तखंड निकल गया है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, इधर वाला हो जाएगा कि नहीं। तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक ही में सब मिल गया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम इसको माइनस कर देंगे, छोटा वाला का, तो ये ऊपर वाला बच जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा, ऊपर वाला, ये वाला निकल जाएगा आराम से। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस इतना ही है। इसी पर पूरा प्रश्नावली है, 12.2 पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा इतना ही फॉर्मूला पे। इसका पूछेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल πr²। फिर पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, टोटल में से थीटा को माइनस कर देंगे, ये वाला बट्टा 360 गुने πr²। छोटा वाले के चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बटा 360 गुने πr 2πr। बड़ा वाले के चाप की लंबाई पूछेगा तो क्या होगा, थीटा 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने इसके परिधि से गुना कर देंगे 2πr।
इसमें वृत्तखंड देखना है, ये वाला सीधा अगर चाप कटा है तो ये हमारा वृत्तखंड होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु त्रिज्यखंड पहले निकालेंगे, ये वाला हिस्सा, ये पूरा लघु त्रिज्यखंड है ना हमारा। तो इसमें से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला, तो निकल जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालेंगे कि ये क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, टोटल पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे पहले, और उसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये ऊपर वाला इस पे पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसमें थीटा दे दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या दिया है, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये थीटा दे दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी थीटा दे दिया है आपका 60 डिग्री, आर दिया है 6 सेंटीमीटर और पूछ रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का अभी बताया ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बटा 360 गुने 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, पाई का मान गुने आर, रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6, आर का स्क्वायर 6 गुने 6, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 36, 1 6 से इतना, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14 × 6 हो जाएगा, तो 3 18 484 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बस फार्मूला कंठस्थ याद रखना है, सब सवाल बनेगा।